ओके, सो आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो लाइफ है उस लाइफ का पर्पस क्या है। तो जो लाइफ का पर्पस और जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर एज और समय के साथ बदलती रहती है। ओके, सो अगर मैं अपनी बात करूं, ओके, 20 to 30 के बीच या 20 to 30 के जो लमसम एज के लोग हैं उनके लिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि लाइफ के पर्पज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मनी। तो मनी की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? मनी की जो एक बेसिक इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो है कि आप जो थिंग्स, जो आपकी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, जो आप चीज़ लेना चाहते हैं उसको लेने की पावर देता है। एक एक्सचेंज ऑफ पावर है मनी। क्या है? एक एक्सचेंज ऑफ पावर। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप पा सकते हैं। इसके साथ लाइफ का पर्पज़ और क्या हो सकता है? क्या मनी सब कुछ है? मुझे लगता है मनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन जब हमारे पास पैसा आने लगता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, लग्जरीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो क्या उसके बाद भी हमारी लाइफ का पर्पस मनी रहेगा? आई थिंक नॉट। तो फिर हमारी लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि नेक्स्ट थिंक ये हो सकती है कि हमारी लाइफ का पर्पस पावर हो सकता है। तो पावर क्यों इम्पोर्टेंट है? पावर जो होता है वो हमें सिस्टम को कमांड करने की पावर देता है। तो सिस्टम को जो हम कमांड करते हैं, जो कमांड करने की जो कैपेसिटी या पावर हमारे पास आती है, तो उससे क्या होता है? उससे हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं। और लोगों को हम क्यों मैनेज करना चाहते हैं? क्योंकि लोग ठीक से काम करें। जो ये सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है? लोगों को काम के थ्रू चल रहा है। तो लोगों के काम को चलाने के लिए लोगों को कमांड करने की जो पावर आपको मिलती है उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मेरे विचार से लाइफ के पर्पज़ में अगर आप पावर को गेन अप करना चाहते हैं, दिस इज़ आल्सो गुड पॉइंट। और पावर से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, जैसे पॉलिटिकल पावर है, यू नो तो बहुत वो लोग बहुत सारी चीज़ें देश में, दुनिया में सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से पावर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन पावर देखें तो वो लोग बहुत सारी सरकार की प्रोसेस, पॉलिसीज़ के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती हैं कि जब आपको पावर मिलती है तो आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, यू नो इसके साथ साथ आप अथॉरिटेरियन हो सकते हैं। आप चाहेंगे हर काम मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरी सोच के तरीके से हो, लोग मेरी तरीके से ही सोचें, लोग मेरी तरीके से ही लोगों चीज़ों को देखें। तो इससे क्या होगा? इससे एक अधिनायकवाद जैसी समस्या आ सकती है, या फिर पावर का कंसंट्रेशन हो सकता है, या फिर रिसोर्स का कंसंट्रेशन हो सकता है। तो हमारी लाइफ के पर्पस में पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बट इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। तो इससे आगे हम तीसरी बात क्या सोच सकते हैं? हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ हो सकता है? तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ का पर्पज़ समझने से पहले ये समझना चाहिए कि हम ह्यूमन हैं। और हम ह्यूमन क्यों हैं? बेसिकली हम सब एनिमल्स हैं, यू नो तो जो एक तथाकथित, जो एक परंपरागत जो एनिमल्स होते हैं उनसे एक ह्यूमन कैसे अलग है? ह्यूमन ऐसे अलग है कि ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो अदर एनिमल्स हैं वो ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा जो मेजर लाइफ का पर्पज हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। प्रॉब्लम सॉल्व जब होगी तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होगी, ग्रोथ्स आएगी, डेवलपमेंट्स आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और मानव सभ्यता, मानव सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ सकेगी। मानव क्यों सिविलाइज हुआ? मानव क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
अगर मानव को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो भी स्पीसीज़ हैं इस वर्ल्ड में, क्या उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? आई थिंक नॉट। इसीलिए तो वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। वो आज से हज़ारों साल पहले जहाँ थे वैसे ही आज भी हैं। बट ह्यूमन को आप देखिए ना, हज़ारों साल पहले कैसा था और आज कैसे हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमारा जो लाइफ का पर्पज़ होना चाहिए, वो पर्पज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पहला ये है कि आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आप जो काम करना चाह रहे हैं आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपको उसके लिए मेडिकल फील्ड का एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। इसके बिना तो आप नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप लोगों की लीगल फील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एडवोकेसी फील्ड के एक्सपर्ट होनी चाहिए आपको। इन द सेम वे, अगर आप टेक्नोलॉजी का रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं एआई वगैरह, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इस सब में कितना बड़ा रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कितने बड़े इनोवेशंस आ रहे हैं। वो सब कैसे आएंगे? आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसके बाद फिर क्या? अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ आपने पा ली है तो क्या ये एंड गेम में नहीं है? दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क क्यों करना है? कि जो आपने एक्सपर्टीज़ लर्न की है उसको आप डिलीवर कर सकें और साथ ही साथ उस एक्सपर्टीज़ को और बेहतर बना सकें और उसमें इनोवेशंस ला सकें और उसमें नई लर्निंग्स को जोड़ सकें। तो फर्स्ट क्या हुआ? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक डोमेन एक्सपर्टीज़ चाहिए। एंड सेकंड क्या है? आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क इन द सेंस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों चीज़ों को करने से क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे दुनिया में क्या एक बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा? मेरे विचार से नहीं आएगा। आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ और आपके हार्ड वर्क से आपका इंडिविजुअल ग्रोथ होगा और उस इंडिविजुअल ग्रोथ से आपके जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसमें एक रिफॉर्म आएगा। लेकिन आप उसको मेजरली कैसे रिफॉर्म कर सकते हो? सोसाइटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा कंपोनेंट है मैनेज द पीपल। पीपल को कैसे मैनेज करना है कि आपको जो एक्सपर्टीज़ है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसको कैसे स्केलेबल किया जा सके, उसको कैसे ब्रॉडर लेवल पे बढ़ाया जा सके। जैसे आज एक मेजर प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, सॉरी, आजकल आप देख रहे हो कि एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनमें से कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको चेंज कर दिया है। तो वो कैसे चेंज किया है? उन्होंने उस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे स्केलेबल बनाया है। तो वो ग्लोबल लेवल पे स्केलेबल क्या कोई एक इंसान बना सकता है अपना डोमेन एक्सपर्टीज़ या हार्डवर्क से? नहीं। उसके लिए मैनेज द पीपल। तो आई थिंक ह्यूमन को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। डोमेन एक्सपर्टीज़ फर्स्ट, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन सेकंड, एंड थर्ड इज़ द मैनेज द पीपल। और ये जो तीनों चीज़ें हैं भाई एक लीडरशिप के गुण हैं। तो एक लीडर जो होता है उस लीडर को बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है? डोमेन एक्सपर्टीज़, सेकंड इज़ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड इज़ मैनेज द पीपल। तो सबसे पहले आपको नॉलेज एक्वायर करना है। नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको हर वक्त पढ़ते रहना है। वो स्कूलिंग और कॉलेज तक ही नहीं, उसके बाद भी जो जिस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ है, आप जिस फील्ड से जुड़े हुए काम है, उसकी रेगुलर नॉलेज एक्वायर करिए। और साथ ही साथ जो अदर फील्ड्स हैं, अदर देश दुनिया में जो इवेंट्स चल रही हैं उनको भी आप एक्वायर करते रहिए। आफ्टर दैट आप डिसिप्लिन होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और मैनेज द पीपल। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ एक चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है आपकी मॉरलिटी का। आप ह्यूमन हैं, आपका बिहेवियर एक ह्यूमन की तरह होना चाहिए। आपका बिहेवियर मशीनों की तरह नहीं होना चाहिए। आप इथिकल होने चाहिए
कि कैसे आप लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, कैसे आपका लोगों के साथ बिहेवियर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द फोर्थ कंपोनेंट। तो एक ह्यूमन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? डोमेन एक्सपर्टीज़ के लिए रेगुलर नॉलेज एक्वायर करना है। सेकंड, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तीसरी, मैनेज द पीपल। एंड फोर्थ इज़ द मोरलिटी। थैंक यू।